नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। एक अकेला क्या चला कारवां बन गया। हम बात कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन से महर्षि विश्वामित्र सेना तक का सफ़र तय करने वाले राजकुमार चौबे की। बीते दिनों उन्होंने शहर के रामरेखा घाट से गंगा पूजन के साथ एक यात्रा निकाली, सनातन जोड़ो यात्रा। नाम सनातन जोड़ो और काम पंचकोसी परिक्रमा परिभ्रमण की कमियों को उजागर करना। जब यह यात्रा निकली तो सड़कें पट गई। शहर का जुलूस आपने एक समय पहले देखा, अभी घोड़े पैदल चलते और वाहनों का काफिला भी आप आगे हमारे साथ खबर में देखेंगे। राजकुमार चौबे कई बातों को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन रामनवमी के जुलूस के दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल की जब वर्षा की तो उनका नाम जैसे बूम कर गया। हर आने जाने वाले शख्स के बीच राजकुमार चौबे की बातें होने लगी, लेकिन वे ऐसी बातें कहते हैं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी आपकी नज़रों के सामने से जो दृश्य गुजर रहे हैं, यह पंचकोसी परिक्रमा, जो पहला पड़ाव अहिरौली, दूसरा नदांव, तीसरा भभुअर, चौथा उन्नाव और पांचवा चैत्रवन, उसी के परिभ्रमण की यह खूबसूरत तस्वीरें हैं हरियाली से पटे गांव। आइए सुनते हैं राजकुमार चौबे को, जिन्होंने इस विषय को उठा करके एक नज़ीर पेश की है और नेताओं के सामने एक लकीर भी खींच दी है, क्योंकि 10-10 साल तक यहाँ प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे लोगों ने कभी इस पंचकोसी परिक्रमा को नहीं किया। और आज एक व्यक्ति जो दूर प्रदेश में रहकर कमाता खाता था, अपने बक्सर के स्वाभिमान के लिए आपके सामने खड़ा है। आइए सुनते हैं राजकुमार चौबे की कुछ बातें। सनातन संस्कृति का बक्सर का जो है ये पुराना धरोहर है, लेकिन आज देखिए कि इसकी स्थिति क्या है। यह क्या हमारा धार्मिक जगहों का स्थिति क्या है। ना कोई एक रोड है, ना कोई एक सड़क है। क्या इसे लोग पंचकोसी परिक्रमा करते होंगे? इस दर्द को समझना था हमको कि आप समझिए कि हमारी धार्मिक स्थलों की स्थिति क्या है। गाड़ी तो जाने, पैदल कैसे लोग चलते होंगे, इतना इतना पानी लगा हुआ है ठेहुना तक। आप इस बात को समझिए कि हमारा बक्सर का धार्मिक स्थलों का विनाश के रूप में लोग लेके जा रहे हैं, पहचान खत्म कर रहे हैं जानबूझ के। तो विश्वामित्र सेना सनातन संस्कृति उत्थान के लिए लगी हुई है, और ये हमारा मांग है कि बक्सर के जो सनातन संस्कृति जो धरोहर है उसको ये लोग विकसित करें। और इसका जो है हमारा जो विश्वामित्र सेना जो पंचकोसी यात्रा है, भाई ये तो हमारा पूरा हिंदुस्तान में 4 ही जगह न लगता है पंचकोसी, तो एक बक्सर का भी महत्व है। तो यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पूरा यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। भाई पंचकोसी यात्रा जब 5 परिक्रमा करेंगे तब न पूर्ण होगा। और इसकी महत्व इसीलिए है कि भगवान ने तड़कावध किया था तो 84,000 ऋषि महर्षि के साथ ये सब दर्शन करते हुए, यहाँ खाते पीते जो उस समय का जो था पकवान, ये करते हुए अपने पाप से मुक्त हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाकी जगह का प्रचार होता है, बाकी यहाँ का कोई प्रचार उचार नहीं होता है। तो अब बक्सर की सनातन संस्कृति उत्थान की लड़ाई विश्वामित्र सेना जब से लड़ रही है, तब तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अरे भाई काहे नहीं तेज होगी, आपने क्या किया है? अब जब तक विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ने लगी, जाने लगी, तो पोल खोलने लगा, रोडें सड़कें दिखाई देने लगी, मंदिर की जर्जर अवस्था दिखाई देने लगी। भाई आज का मंदिर नहीं है ना, यह वेदों में निर्मित है, यह मंदिर का वर्णन है, तो उसका स्थिति यह है। तो मेरा यही कहना है कि ये लड़ाई जो है अब तो बक्सर से लड़ी विश्वामित्र सेना लड़ रही है, अब इसको नया रूप देने की तैयारी में विश्वामित्र सेना लगी हुई है। और यही हम कहते हैं कि जो कॉरिडोर बनेगा इसमें इसका भी विकास होगा, इसका भी उत्थान होगा पंचकोसी का, और ये एक नए रूप में देखा जाए, इसको रोड रास्ता सही किया जाए, यहाँ के गांव के अगल बगल लोगों को एक अच्छी कोसी यात्रा है। तो मेरा जो यात्रा जो निकल रहा है, इसके साथ साथ ये दिखाना भी है कि हमारा बक्सर का स्थिति प्रतिनिधियों ने क्या करके रखा हुआ है। लेकिन आपके यात्रा में जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर के जो राजनीतिक लोग हैं उनके मन में सवाल है कि क्या सनातन के सहारे सदन तक पहुंचना चाहते हैं राजकुमार चौबे? सनातन के सहारे सदन तक पहुंचना होता ना तो एमएलसी भी बन जाते हम, समझ गए। एमएलसी बनना बड़ी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि सनातन के सहारे और धन बल के सहारे जो है ये अपना
हम असली जो है एक रंग रूप दिखा रहे हैं बक्सर का चरित्र, जो लोग ये लोग चरित्र हनन किए हैं बक्सर का, धार्मिक चरित्र हनन। बक्सर का विकास नहीं हुआ, हमारा बक्सर धार्मिक वजह से जाना जाता है, लेकिन इसको दिखा रहे हैं तो बौखलाहट है। आपने लोगों से भी कहा कि सवाल पूछिए जनप्रतिनिधियों से। हाँ पूछिए, हमने कहा कि पूछिए, पूछने का हक है। आप वोट देते हैं 5 साल में एक बार, आपका महत्व है और आप लोग वोट देते हैं, तो वोट देने से सोचिए, पूछिए, जाति पात में मत बटिए। आप पूछिए कि आप हमारे लिए क्या किए हो। जो जातिया का नाम पर वोटवा मांगता है उससे पूछिए ना भाई कि हमारे जतिया के लिए तुमने क्या किया है। ठीक है, हम तुमको जात पे नाम देते हैं, हमारे जात के लिए, हमारे लिए तुम क्या किए हो। ये सब ठगने का प्रयास है। लगता है क्या कि जनता जाग गई है, लोगों को जनता में आक्रोश आ गया है। अब जनता, अब राजनीति बदल गया है इस बार, अब खदड़ेगी। अब देखिएगा कितने लोग खदड़े जाएंगे। ये आपके साथ विकास और सनातन की बात करते हैं, लेकिन राजनीति आने से लोगों में डर भय पैदा हो गया है, वही ना पूछ रहा होगा। तो हम बक्सर के लिए समर्पित है और बक्सर के विकास के लिए समर्पित है, बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित है और सनातन संस्कृति के उत्थान के साथ साथ बक्सर का विकास हो, इसकी लड़ाई है और ये हमारी लड़ाई है। राजकुमार चौबे ने लगभग 1.5-2 साल पहले विश्वामित्र सेना की शुरुआत की थी। तब लोगों को लगा था कोई आया है, हवा पानी बना रहा है, निकल लेगा। लेकिन कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लेकिन अब यह कारवां चल पड़ा है और जो राजनीति की मलाई खा रहे थे उनके लिए तनाव भी पैदा हो रहा है। सबको जोड़ना और सफलता तक पहुंचना, लक्ष्य को पा लेना आसान नहीं है। दूर बैठे लोग इस पर व्यंग भी कर सकते हैं, लेकिन व्यंग करना और 10 लोगों को जोड़ करके बक्सर के उत्थान के लिए लगातार परिश्रम करना, यह तभी संभव है जब आपके पास कोई मादा हो। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।